लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें हमने किस रिवर के बारे में पढ़ा था, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और उसके पहले मैंने जो फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का वो मैंने आपको बताया था। यार थोड़ी सी मतलब मैं बाहर ऊपर छत पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो धूप की वजह से आंखों में वो होता है तो मैं सही से देख नहीं पाती हूँ। और चलो फिर जैसे भी हो हम अपना लेक्चर कवर करते हैं। हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। देख रहे हैं कैसे धूप आ रही है। देखिए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो गंगा रिवर है वो क्या है, अलकनंदा और भागीरथी। ए से क्या हो जाएगा अलकनंदा और बी से क्या हो जाएगा भागीरथी। तो इन दोनों नदियों से मिलकर बनती है अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियाँ जब कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। तब उसके आगे दोनों नदी आपस में मिल गई। अब उसके आगे एक धार आगे बढ़ती है जिसको हम नाम देते हैं गंगा का। क्या नाम हो गया इनका, गंगा रिवर। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैदानी भाग कहाँ पर आती है, हरिद्वार में आती है, ऋषिकेश हरिद्वार। ठीक है। अब इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ पर जाती है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से आते हैं उसको ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ज्वाइन करती है और आगे चल के ड्रेन करती है यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ये इनका पूरा रूट है, समझ गए। अब चलिए इसके बारे में जो जो हमें इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं कि मतलब जैसे जो प्रयाग हैं बहुत सारे ना, 5 प्रयाग हैं जिसको हम पढ़ते हैं, तो उन सबको हम अब पढ़ते हैं। ओके देखो सबसे पहले हम बात करें अलकनंदा। देखो सबसे मेन रिवर है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा ये ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, जिसको देखो अलकनंदा भागीरथी। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा क्या है वो BA पास है। गंगा ने क्या पास किया है, BA। तो B से भागीरथी, A से अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा रिवर यहाँ पर आई, भागीरथी इससे मिली, कहाँ पर मिली, देवप्रयाग में। कहाँ मिली, देवप्रयाग में। अब इसके बाद अलकनंदा से मिलने के बाद यहाँ जो अब देखो हमें 5 प्रयाग पढ़नी है। ठीक है, देवप्रयाग हमने 1 प्रयाग पढ़ लिया। अब देखो आता है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इन तीनों प्रयाग को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आया कर्णप्रयाग। देखो मैं सीरियल वाइज नहीं बता रही हूँ, मैं बस इतना बता दे, आपको इतना ही पढ़ना है इसमें कि कर्णप्रयाग में कौन सी रिवर्स आपस में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में। तो देखो अब आता है सेकंड नंबर पे यहाँ पे कर्णप्रयाग। कौन सा, ये कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा रिवर आ रही है ये। अब इसमें जाके मिल गई कौन, पिंडर रिवर। कौन सी रिवर, पिंडर नदी। कहाँ पर मिली, कर्णप्रयाग में। किससे मिली है, अलकनंदा से। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी रिवर्स किस में मिल रही हैं, अलकनंदा में ही मिल रही हैं। पिंडर नदी हो गई, कहाँ मिली, अलकनंदा से मिली। कहाँ पर, कर्णप्रयाग में, जहाँ बनाइए कर्णप्रयाग। अब आगे चलते हैं, आया रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिल रही है, मंदाकिनी। कौन सी नदी मिल गई, मंदाकिनी। मतलब मंदाकिनी रिवर किससे मिल गई, अलकनंदा से। कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ये हो गया कर्णप्रयाग, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ऊपर था देवप्रयाग। अब इसके बाद देखो ये सीक्वेंस नहीं है। अगर आप ये समझने में कन्फ्यूज़न आपको हो रही है कि ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। बस इतना आपको यहाँ पे समझना है कि कौन से प्रयाग में कौन कौन सी रिवर्स आपको मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए विष्णुप्रयाग आता है। बच गया कौन, विष्णुप्रयाग। तो ये विष्णुप्रयाग मान लीजिए यहाँ पर है। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिली, ठीक है, अलकनंदा से धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। तो ये पूरा रूट है। जो प्रयाग का नाम आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कर्णप्रयाग मान लीजिए दे दिया गया, तो पूछ लिया गया कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी रिवर्स मिलती है, तो आपको वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो एक ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक मैं बता रही हूँ। जितने कर्णप्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और ये देवप्रयाग, सभी में एक रिवर कॉमन है। वो कौन सी है, अलकनंदा रिवर। अलकनंदा से ही अलग अलग रिवर्स आकर मिलती है, तब नए नए प्रयाग का निर्माण होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर अलकनंदा हो वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर चारों में अलकनंदा है तो फिर तो आपको याद होना चाहिए। अगर चारों 5 ऑप्शन में केवल एक में अलकनंदा कहीं पर दिया है तो उस बस बिना देखे टिक कर देना। ओके चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रूट और सहायक नदियाँ, जो रिवर्स इंडिया की जो गंगा रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसका रूट क्या है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, गंगा रिवर। अब ऊपर मैंने आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग में। वहाँ से एक धारा बढ़ती है जिसको हम कहते हैं गंगा। अब गंगा नदी ये आती है मैदानी भाग में। इसको सबसे बड़ी इसकी लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, यमुना रिवर। और अगर हम कहें कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो टोंस रिवर है। ठीक है, टोंस रिवर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, इसके हल्के में मत लेना। अब यमुना नदी इसको कहाँ ज्वाइन करती है, आपको पता है, प्रयागराज, मतलब जिसको हम कहते हैं अभी, जिसको पहले नाम इलाहाबाद था, वहाँ पर ये इसको गंगा को ज्वाइन करती है। गंगा की और सहायक नदी ऊपर से देखिए शारदा और घाघरा आपस में मिलती हैं, गंडक, कोसी, महानंदा, उसके बाद यहाँ गोमती भी कर लीजिए, गोमती रिवर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियाँ ऊपर से इसको ज्वाइन कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूट है इसका आगे जाएगा बांग्लादेश में, लेकिन अभी हम इसको आगे कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह तो है नहीं। अब देखो नीचे से जो यमुना रिवर है इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि यमुना की भी कौन कौन सहायक नदियाँ हैं जो यमुना में मिलती हैं। तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, टोंस रिवर है। उसके बाद आता है चंबल। देखो इस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस पूछा जाता है। चंबल सबसे पहले टोंस, फिर चंबल आ गई, बेतवा, केन। सोन रिवर यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिखाया, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये चंबल रिवर है, इसमें कौन कौन सी रिवर आके मिल रही है, बानस रिवर मिल रही है, शिप्रा रिवर। अब शिप्रा रिवर के किनारे क्या है, उज्जैन की लोकेशन है। उज्जैन महाकाल नाम सुना, तो कौन सी रिवर के किनारे, शिप्रा रिवर के किनारे। यहीं पर एक वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम क्या है, धुआंधार वाटरफॉल। और आपसे ये पूछा जाता है कौन सी रिवर पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिप्रा रिवर पर है। और इसी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन बसा हुआ है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब चलिए इसके आगे हम करते हैं कि यहाँ से आगे के बाद रूट के जो आता है गंगा रिवर का, वो क्या होता है, बांग्लादेश से कब ये मिलती है, कहाँ पर अपना डेल्टा फॉर्म करती है, कैसे होता है इसका सिस्टम। तो ये सभी सहायक नदियाँ इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ से हम ब्रह्मपुत्र पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से जो आगे अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने जो चित्र बनाया था वो यहाँ इस पर ध्यान दीजिए। यही क्या है, गंगा रिवर है। पिछला जो स्टेप था यहाँ तक मैंने ले गए थे, उसके बाद मैंने कहा ये बांग्लादेश में अब आगे जाएगी। अब यहाँ से देखो ये अभी पश्चिम बंगाल का ही एरिया है, ठीक है, गंगा रिवर का। तो गंगा रिवर यहाँ पर दो भागों में टूटती है, एक तो हो गया हुगली, एक तो हो गया भागीरथी। एक हो गया भागीरथी, एक हो गया हुगली, ठीक है। बस आप पढ़ने पे फोकस करिए, भागीरथी। अब ये आ गई कहाँ पर, ये जो हुगली है यहाँ पे आ गई, भागीरथी आगे बढ़ गई। अब देखो गंगा को हम मेन क्या लिखा गया, किताबों में क्या लिखा गया है कि ये जो गंगा रिवर है वो कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। ये हो गई पद्मा रिवर, मतलब गंगा। अब ये ऊपर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी रिवर है ये, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का मैप है, इसके अंदर आ गई है, तो इसको नाम से किस नाम से जाना गया, जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से। अब यहीं पर सिक्किम से एक रिवर आती है, तीस्ता रिवर। आपसे पूछा जाता है सवालों में कि तीस्ता रिवर बांग्लादेश में किस नदी को ज्वाइन करती है, तो याद रखिएगा जमुना को। जमुना का ही नाम भारत में क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो नाम है उसको सांगपो कहा जाता है, कहाँ पर, तिब्बत में, ठीक है। इसका देखिए नाम बदल रहा है, तिब्बत में सांगपो, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में गई तो जमुना। अब जमुना और पद्मा मतलब क्या हुआ, गंगा हो गया। इतना समझ गए। देखो गंगा रिवर कहाँ पे आ रही, बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। वहाँ से ये दो धाराओं में टूटी, भागीरथी और हुगली तो चली गई नीचे यहाँ से बॉर्डर से होते हुए पश्चिम बंगाल के, लेकिन जो भागीरथी है, या फिर इसको हम गंगा ही बोलते हैं, गंगा रिवर आगे बढ़ती कहाँ पहुँच गई, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, पद्मा रिवर। उधर से ऊपर से है ब्रह्मपुत्र, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र और तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये बांग्लादेश में है किस नाम से, जमुना के नाम से। जमुना और पद्मा जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तब इसका नाम फिर से बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। क्या नाम हो जाता है इसका, मेघना। अब ये मेघना रिवर आगे बढ़ रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। और नीचे क्या है, ये सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पर इस सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। कौन, ये दोनों नदियाँ मिलकर, जिसको हमने जमुना और पद्मा को मिला के क्या बनाया, मेघना रिवर, ठीक है। ये है पूरा गंगा रिवर का रूट, जो कि लास्ट में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र को हम तीन नामों से जानेंगे, एक तो हो गया तिब्बत, जिसको हम सांगपो कहेंगे। भारत में आई तो ब्रह्मपुत्र। भारत में केवल दो राज्यों में आती है, कहाँ पर, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक तो असम हो गया।
आपसे इस पर भी सवाल बनता है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किन किन राज्यों से जाती है। तो केवल 2 राज्यों से, एक तो अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद आसाम में, फिर डायरेक्ट बांग्लादेश में चली जाती है। वहाँ पर ये बांग्लादेश में इससे कौन मिलती है, तीस्ता रिवर मिलती है। इसका ध्यान रखेंगे, तीस्ता कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तो ये पूरा रूट हो गया किसका, गंगा रिवर का। अब इसके अलावा भी अगर कोई सहायक नदियाँ हैं तो चलिए उसको हम एक साथ लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्त, अब देख लेते हैं कि जो गंगा है उसकी कौन कौन सी अलग से सहायक नदियाँ हैं, या फिर मैंने अभी बताया वो सब हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, गंगा की सहायक नदियों में आता है यमुना, जिसकी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। सेकंड नंबर पर आता है पुनपुन रिवर। देखो, ये सभी आपको जानना जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये इसकी सहायक नदी है अथवा नहीं। सवाल इसी पे आपसे बनता है, कोई नाम दे दिया गया, पूछा गया कि ये सहायक नदी है अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए गोदावरी क्या गंगा की सहायक नदी है, तो आप तुरंत बता देंगे नहीं, इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऐसे ही आपको सब नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद सोन रिवर, दामोदर, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा रिवर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की। नाम सबका याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस पे, पुनपुन रिवर पे, सोन पे, रामगंगा पे। अब बाकी सबको तो आप पता ही है, लेकिन इन तीनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। यमुना के बारे में पता ही है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, टोंस रिवर, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम, हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ओके। आधा तो मैंने आज ही बता दिया है, लेकिन हम फिर से उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें उसकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ना है। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और एक आध वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पॉइंट्स गलत हो जाते हैं, मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसको इग्नोर किया करिए। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मैम यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग जो भी बात हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।